अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी गुफ्तगू अपने परदेसी भाइयों के नाम। हमारा कोई दोस्त, बहन, भाई, हमारा कोई अजीज रिश्तेदार जब दियारे गैर में रोजी रोटी की गर्ज से जाता है तो बेशुमार दुखड़े साथ लेके जाता है। अपनी बहनों की शादियों का बोझ भी उसी के कंधों पे होता है। बुजुर्ग वालिदैन की दवाइयों का बोझ भी उसी के कंधों पे होता है। और वो बेचारा भी वहां पे मजिस्ट्रेट नहीं लगा होता। 90-95% हमारे भाई उधर मजदूरियां ही कर रहे होते और हम लोग कभी कभार उनका हाल चाल तक नहीं पूछते। आज तो सोशल मीडिया का दौर है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी छोड़ देना, एक मैसेज, तो उसका हाल चाल पूछ सकते हैं। लेकिन हम तो इतना भी नहीं करते। हम बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। और जब वो वापस आता है ना, तो हर एक की उकाबी नजरें इस बात पे होती हैं कि हमारे लिए क्या लेके आए। मिलने के लिए जाने वालों की अक्सरियत का मकसद मिलना नहीं, ये चेक करना, ये देखना होता है कि मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए क्या लेके आए। और अगर किसी के लिए कुछ ना लाया हो तो आंखें यहां से यहां आ जाती हैं, माथे का बल नहीं जाता। पंजाबी में कहते हैं मत्थे दी तीड़ी नहीं जाती, इंज कर लेंदे इंज। तो ये चीज कभी आपने सोची है कि आपने उसको दियारे गैर में क्या भिजवाया है? आप उसको एक नाड़ा भेज देना, आप उसको एक आधा किलो मिठाई का डब्बा भेज दे तो उसकी खुशी की इंतहा हो जाती है। मेरे चाचू ने ये भेजा, मेरी ताई ने ये भेजा, मेरे फूफा जी ने ये भेजा। लेकिन हमें कोई तौफीक नहीं होती। हम बस ये सोच रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या भेजेगा, क्या लेके आएगा। और जब वो आता है तो वो खुशी में होता है अपने घर वालों से, बहन भाइयों से मिलके। लेकिन जब वो जाता है तो उसकी एक अदद मां, उसकी बहनें, उसका भाई और वालिद मोहतरम आंसुओं के साथ उसको रुखसत कर रहे होते हैं। कभी एयरपोर्ट पे जाके ये हाल देखिएगा, उसके बच्चे पूरी नम आंखों के साथ, उसकी बीवी पूरी रोती हुई उसको रुखसत कर रही होती। और यहां पे जो लोग मिलने आए थे वो अब तो कोई नहीं मिलने आया। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचेगा ना, तो चंद दिनों बाद ये बातें शुरू हो जाएंगी। यार अब हमने उसका हाल चाल नहीं पूछना होता, बस फोन करके यार ये फलां बंदा आ रहा है, उसके लिए उसके हाथ ना फलां चीज भिजवा देना, फलां चीज भिजवा देना, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा। फिर मोया कलड़े पैसे, तो फिर वो आप यहीं से खरीद लेना। क्यों उस बेचारे को बटीके डाल रहे हैं? पहले वो आपकी अपनी दिहाड़ी तोड़ेगा, फिर वो शहर में जाएगा, आने जाने का किराया भी लगाएगा। उसको किराया किसी ने देना? किसी ने भी नहीं देना। उसको तो असल चीज के पैसे किसी ने नहीं देने। लेकिन ये है कि जिसको कभी भी याद नहीं होता, अगर वो फेसबुक पे कहीं उसकी तस्वीर देख लेना, मैसेंजर पे ये मैसेज जरूर करेगा, यार फला फला आया है, उसके हाथ ये चीज जरूर भिजवा देना। जैसे वो बेचारा वहां पे मजिस्ट्रेट लगा हो। और मेरे भाइयों, कभी उनके लिए भी कुछ भेजा करे। कभी किसी मदरसे में रह के पढ़ने वाले बच्चे से पूछे कि जब उसके मदरसे के सामने से उसके गांव की, उसकी गली मोहल्ले की कोई गाड़ी गुजरती है तो वो कितना खुश होता है। उसके गांव का कोई बंदा भूला चूका मदरसे में आ जाए ना, तो वो उसको जफियां डाल डाल के मिल रहा होता है कि ये हमारे गांव का है, ये हमारी गली का भाई है। तो ये जो अगियार में बैठे हैं, दियारे गैर में बैठे हैं, आपकी छोटी छोटी खुशियां, आपके छोटे छोटे गिफ्ट्स उनको बहुत ज्यादा खुश कर देते हैं। जब भी आपके आसपास से कोई जाए तो कोशिश करें दियारे गैर में बैठे अपने भाइयों को कुछ ना कुछ जरूर भिजवाया करें। उन्होंने बड़े नहीं हो जाना। आपकी इतनी सी भेजी हुई चीज उनको खुशियां वो देती है कि आपकी सोच वहां पे नहीं जा सकती। वो आपके सिर्फ हाल चाल पूछने से इतना खुश हो जाते हैं। वरना कभी उसकी मां से पूछिए कि जब वो बीमार होता है तो उसकी मां की रात कैसे कटती है। या कभी उससे पूछिए कि जब उसकी मां बीमार होती है, उसका बाप या बहन भाई कोई बीमार होता है, किसी को अस्पताल में लेके जाना पड़ता है, घर में कोई परेशानी आती है, तो वो वक्त उसके लिए कैसा गुजर रहा होता है। तो उनकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझे, या फिर उनकी जगह खुद को रख के देखें। उनसे डिमांड्स करने से पहले ये देखें कि उनका माशी लेवल क्या है, वो कितना कमा रहे हैं, वो कितना अर्न कर रहे हैं, फिर उनसे डिमांड्स करें।
अल्लाह हमें अपने परदेसी भाइयों का एहसास समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।